तो नमस्कार दोस्तों, आपका भाई आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है कि आज आपका भाई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को एकदम ट्रिक के साथ आसान भाषा में सभी प्रश्नों को कराएगा। लेकिन इस वीडियो में आपका भाई सभी प्रश्न को न कराकर केवल पहले प्रश्न को पूरा डीपली फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और ट्रिक के साथ बताएगा और एग्जाम्पल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसके अगले वीडियो में दूसरे प्रश्न को लेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में तीसरे प्रश्न को। इस प्रकार से हम इन सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को एक एक वीडियो को करके और एकदम ट्रिक के साथ और आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते क्या है। तो जब आप इंग्लिश मीडियम का भारतीय भवन का बुक उठाइएगा तो उसमें एकदम साफ शब्दों में लिखा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन मोर देन 100 वर्ड्स, मतलब कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों का उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा कितने शब्दों में दे, 100 शब्दों में दे। 100 शब्दों को से तात्पर्य है कि उसका उत्तर जो देना होता है वो आपका 1 से 2 पेज में उत्तर देना होता है। तो चलिए हम पहले प्रश्न को लेते हैं और इसका उत्तर 1 से 2 प्रश्न में देंगे। देखिए, आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखकर डर जाते हैं कि इतना सारा लिखना होता है इसमें। तो देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कोई खास उतना लिखना नहीं होता है, बस समझना होता है। आप लोग समझ लीजिएगा ना, बस उसको आप 2 पेज में क्या उसको 10 पेज में आप लिख सकते हैं। तो बस एक ट्रिक के साथ इस प्रश्न को हल करेंगे, वह ट्रिक याद रखिएगा और आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पोषण क्या है? जीव में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन करें। मतलब कि पोषण का परिभाषा दे रहा है और पोषण कितने प्रकार के होते हैं उन सभी पोषण के प्रकारों का परिभाषित कर देना है। बस इतना ही करना है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल जो होता है ना आपका बिल्डिंग को, मतलब घर को बिल्डिंग बनाकर क्वेश्चन के रूप में दे देता है। अब आपको उस बिल्डिंग को घर के रूप में समझ लेना है और उसका हल कर देना है। तो चलिए हम सबसे पहला लेते हैं उत्तर इसका। तो देखिए, पोषण की परिभाषा है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं तो उसे पोषण कहते हैं। सही बात है, जीव जब भोजन को ग्रहण करेगा और उसका उपयोग करेगा तो पोषण कहलाएगा। मान कर चलिए कि देखिए, इस डिफिनीशन को और इस प्रश्न को मनुष्य के ऊपर समझेंगे क्योंकि मनुष्य भी आपका जीव है ना। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद उससे जो हमें ऊर्जा मिलता है उस ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने दैनिक कार्य को करते हैं। कोई काम हो गया उसे करते हैं, या हमारे शरीर के अंदर जो भी दैनिक प्रक्रियाएँ हो रही है या जैविक क्रियाएँ हो रही है वह सभी होती है। मतलब कि सुबह उठे, भोजन किए और भोजन से जो हमें ऊर्जा मिला और उसका उपयोग कर लिए, यही जो प्रक्रिया है ना, भोजन करना और उससे मिले ऊर्जा का उपयोग करना क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। तो आशा करता हूँ कि एकदम आसान भाषा में इसका आपको परिभाषा समझ में आएगा और दिमाग में बैठेगा। अब देखिए, जो आपके पोषण पापा हैं, मतलब पोषण पापा, इस पोषण पापा के 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। अर्थात पोषण कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। अब देखिए, जो पहला बेटा है उन पहले बेटे का नाम है स्वपोषण, अर्थात स्वपोषी पोषण। जो दूसरे बेटे का नाम है उस दूसरे बेटे का नाम है आपका परपोषी पोषण या परपोषण। ठीक है। तो देखिए, जो पहले बेटा है वो पहले बेटा आपका इतने सीधे साधे हैं और इतने आज्ञाकारी हैं और इतने अच्छे हैं कि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उन्हें यह वह नखरा नहीं है कि नहीं मुझे आप बना कर दीजिए या दूसरा कोई उन्हें भोजन बना कर देगा तो वो खाएंगे। तो दूसरे बेटे हैं, वो दूसरे बेटे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। वो इतने नखरेबाज हैं और इतने आलसी हैं कि वो चुपचाप बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कि हमें दूसरा कोई भोजन बना कर देगा तो हम खाएंगे, नहीं तो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो वो दूसरे जो लड़के हैं वह परपोषण करते हैं और जो पहले लड़के हैं वह स्वपोषण करते हैं। मतलब कि पहला बेटे का नाम स्वपोषण, दूसरे बेटे का नाम परपोषण। तो परिभाषा हो गया पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन क्या करेगा जी? स्वयं बना लेता है। ठीक है, उसे दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती या वो दूसरे जीव से अपना भोजन नहीं प्राप्त करता है। उसे ज़्यादा नखरा नहीं है और ज़्यादा आलसीपन नहीं है कि नहीं आप मुझे बना कर दीजिए तो हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। लेकिन जो दूसरे बेटे हैं उनका नाम है परपोषण। तो इनकी परिभाषा है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता है तो उसे हम परपोषण कहते हैं। मतलब कि दूसरे बेटे इतने नखरेबाज हैं और इतने आलसी कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे। वो कहते हैं कि नहीं हमें चाहिए तो दूसरे से चाहिए भोजन, दूसरा कोई देगा तो हम खाएंगे, नहीं तो उसी से प्राप्त कर लेंगे, छीन कर खा लेंगे और क्या करेंगे। तो यही होगा। तो पहला पोषण का परिभाषा हो गया। दूसरे पोषण की परिभाषा एकदम सटीक आसान भाषा में समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। अब एग्जाम्पल में हो गया, जितने भी पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं हरे पौधे, इन सभी हरे पौधे को हम भोजन थोड़ी ना बना कर देते, वो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। आप देखें कि पौधा को कोई जानवर या कोई जंतु या कोनो मानव दाल भात बना कर दिया होगा खाने के लिए? नहीं ना दिया होगा। आप कभी नहीं देखे। जब आप नहीं देखें तो एकदम सही बात है। जब नहीं देखें आपकी पेड़ पौधे को हम भोजन बना कर देते हैं या कोई भी जीव देता है, इसका मतलब एकदम सटीक है कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो परिभाषा में कहा गया वही हम देख रहे हैं और वही परिभाषा में लिखा गया है। तो आप
जो देखिएगा वही परिभाषा में लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अब दूसरा का हो गया पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता है, उसे पर पोषक कहते हैं। एग्जाम्पल में जितने भी जंतु होते हैं, जीवाणु होते हैं और कौ कहते हैं इत्यादि। ठीक है, जंतु में मान लीजिए कि हम एक मनुष्य हैं, मनुष्य एक प्रकार का आपका जंतु है, प्राणी। ठीक है, आपका जो मनुष्य है भोजन आपका देखते हैं कि यह क्या करता है जी, स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे जीव से क्या करेगा, लेगा, भोजन के रूप में जो चीज़ लेना है उसको लेगा और बनाकर खा लेगा। मतलब कि अपना भोजन स्वयं, ठीक है, संश्लेषित नहीं करेगा, बनाएगा नहीं, दूसरे पर निर्भर रहता है। मतलब दूसरा कोई से कुछ भी वस्तु के रूप में लेगा और उससे अपना भोजन बनाएगा और करेगा। तो ये हो गया दूसरा पोषण का एग्जाम्पल। देखिए अब जो आपका दूसरा लड़का है, उस दूसरे लड़का का नाम क्या है जी, है पर पोषण। मतलब पोषण के जो दूसरे बेटे का नाम है, उसके बेटे का नाम है पर पोषण। अब ये बेटे जो है इनके भी 3 पुत्र होते हैं। ठीक है, मतलब इनके भी 3 लड़के होते हैं और तीनों लड़का का नाम है, पहला लड़का का नाम है मृतजीवी पोषण, दूसरे लड़के का नाम है परजीवी पोषण, जो तीसरा है उस तीसरे का नाम है प्राणी स्वपोषण। देखिए एक एक करके परिभाषा समझेंगे और उन परिभाषा को देखेंगे और ट्रिक के साथ समझेंगे। देखिए जो पहला बेटा का नाम है मृतजीवी पोषण, दूसरा का आपका परजीवी पोषण, तीसरे का प्राणी संपोषण। तो देखिए पर पोषण के 3 प्रकार हुए। तो पहले की परिभाषा देखते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत या सड़े गले जीव से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण। देखिए नाम से काम होता है, मतलब मृतजीवी पोषण का हम मीनिंग देखेंगे, उसका मतलब देखेंगे और उस मतलब के आधार पर हम इसका क्या करेंगे जी, परिभाषा दे देंगे। देखिए पोषण का मतलब आपका हो गया पोषण। ठीक है, इस पोषण का मतलब हो गया आपका क्या जी, पोषण हो गया। इस पोषण का मतलब का पोषण हो गया। जीवी मतलब होता है, जीवी का मीनिंग होता है, मतलब होता है आपका जीव। मृत मतलब मृत, मतलब पोषण की वह विधि। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव आपका जो भोजन होगा किससे प्राप्त करेगा, मृत जीव से प्राप्त करेगा। मतलब कि मरे हुए सड़े हुए जीव से प्राप्त करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए उदाहरण में आपका जितने भी कवक होते हैं और जीवाणु होते हैं वो सभी के सभी अपना भोजन मृत जीव से प्राप्त करते हैं। देखिए इसका परिभाषा मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। यदि जब भूलिएगा तो क्या कीजिएगा, जब भी भूलिएगा तो क्या कीजिएगा, देखिए शब्द का मीनिंग निकालिएगा। बायोलॉजी में आपको जिसका परिभाषा चाहिए ना, अगर नहीं याद आता है तो उसका शब्द का मीनिंग याद रखिएगा और उस मीनिंग के आधार पर परिभाषा देगा। तो देखिए पोषण का पोषण हमने जाना, जीव का जीवी मतलब जीव, मृत मतलब मृत। तो देखिए इसके आधार आप क्या कर सकते हैं, इसका परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है। और देखिए दूसरे बेटे हैं, ठीक है, उन दूसरे बेटे का नाम है परजीवी पोषण। ठीक है, अब देखिए ये जो बेटे हैं ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो ये अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से प्राप्त करें। मतलब कि इनका मिजाज समय समय पर बदलता रहता है। कभी मन किया तो उसी जीव के साथ एकदम अस्थायी रूप से रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, हमेशा उसके साथ रहेंगे, उससे अपना भोजन प्राप्त करें। कभी मन किया तो उस जीव से निकल कर दूसरे जीव में जाएंगे और फिर उस जीव से निकल कर उसके अगले जीव में जाएंगे। मतलब कि ये आपके परजीवी हैं। ठीक है, ये आपके जो लड़के हैं वह परजीवी पोषण करते हैं। यह क्या करेंगे, बी के साथ अस्थायी रूप से संपर्क में रहकर इससे भोजन प्राप्त करते रहेंगे। कभी मन किया ना सी में जाएंगे, बी में से निकल, कभी जाएंगे डी जीव में जाएंगे, उससे भोजन प्राप्त कर। मतलब कि कभी कभी इनका मिजाज भी बदल जाता है। एक गाना नहीं आता कि छने छने बदले तहरू मिजाज, उसी प्रकार इनका छने छने क्या होती है, जीव छने छने मिजाज बदलता रहता है। मतलब कभी मन किया तो बी में हमेशा के लिए रहेंगे और उससे भोजन प्राप्त करें, तो कभी कभी मिजाज बदल गया तो उसके बाद सी में जाएंगे, फिर उसे डी में जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे दूसरे जीव में अपना जाएगा और भोजन प्राप्त, मतलब कभी कभी अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, कभी कभी अस्थायी रूप से भोजन प्राप्त करेंगे, उस जीव के संपर्क में रहेगा। तो ठीक है, ये दूसरे बेटा का परिभाषा हो गया कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, परजीवी पोषण करते हैं। इसके अंतर्गत आपके एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल है मनुष्य का जो ये केस होता है ना, इस केस में जू पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो जीव पाए जाते हैं उसे जू कहते हैं। अपनी भाषा में भोजपुरी में उसे क्या कहते हैं, ढील कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, हमारे सर में रहते हैं और बाल में रहते हैं और बाल से हमारा रक्त के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और देखिए हम एक जीव है और वह भी एक जीव है, मतलब एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में, मतलब बाल के साथ सट कर संपर्क में रख अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। तो जू हमारा क्या होगा, परजीवी पोषण होगा। उसी प्रकार से आपका जोक होता है, केचुआ होता है जिसे कृमि कहते हैं, उसका मलेरिया परजीवी होता है, टेप वर्म होता है, अर्थवर्म होता है इत्यादि। ठीक है, इसमें से आप ज़्यादा एग्जाम्पल मत रखिएगा, केवल मलेरिया परजीवी याद रखिएगा, बस हो गया। आज समझने के लिए परिभाषा आप याद रखिएगा क्या, एक जू होता है जो जिसे भोजपुरी में क्या कहते हैं, ढील कहते हैं, बस इतना ही याद रखें। अब इसका हम परिभाषा एक और तरीका से देख सकते हैं। मानकर चलिए भूल गए परिभाषा, तो पोषण से पोषण हो जाएगा, जीवी मतलब जीव हो जाएगा, पर मतलब दूसरा, देखो स्व मतलब स्वयं, पर मतलब दूसरा। समझिए आपने विलोम शब्द पढ़ा होगा, स्व का होता है पर, मतलब स्व मतलब स्वयं, पर मतलब दूसरा। ठीक है, मतलब दूसरे से अपना भोजन करेगा, किस प्रकार से, संपर्क में रहेगा अस्थायी और अस्थायी रूप से। इसका परिभाषा होगा एकदम आसान। तो दूसरे बेटे का परिभाषा हम देख लिए। ठीक, अब देखिए तीसरा जो लड़का है,
उस तीसरे लड़के का नाम है आपका प्राणी संपोषण। ठीक है, तो यह भी लड़का जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, और नहीं बनाता है तो किससे प्राप्त करता है अपना भोजन? तो देखिए, ये अपना जो भोजन है दूसरे जीव से प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्राप्त करेंगे किसके रूप में प्राप्त करेंगे? ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं दूसरे जीव में। मान के चलिए कि आपका एक मनुष्य है, मान कर क्या चलिए प्राणी संपोषण के अंतर्गत हम ही आते हैं। जो प्राणी संपोषण करने वाला मनुष्य है वही इसके अंतर्गत आता है। वही जो है आपका कभी कभी भोजन क्या करेगा? ठोस के रूप में खाएगा, तो कभी कभी तरल के रूप में अपना पोषण प्राप्त करता है। ठोस के रूप में एग्जाम्पल में लीजिए, कभी मन किया तो मुर्गा खा लिया ठोस के रूप में, यह एग्जाम्पल होगा। कभी मन किया तो एकदम मिजाज फ्रेश है, सुबह सुबह उठेगा चेहरे पर ग्लो नहीं है, ग्लो नहीं है तो क्या करेगा जी? और ग्लो बढ़ाने के लिए आंवला एलोवेरा का जूस पी लेगा। तो मतलब कभी कभी अपना भोजन तरल के रूप में प्राप्त कर लेता है। ठीक है, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, फेस की जो सुंदरता है उसको बढ़ाने के लिए। तो ये आपका हो गया प्राणी संपोषण का एग्जाम्पल। जितने भी मनुष्य आते हैं, मेढक आते हैं, अमीबा आते हैं इत्यादि। ठीक है, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव से ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। जो दूसरा लड़के थे उस दूसरे लड़के के 3 लड़के थे, उन तीनों लड़के का परिभाषा हो गया। ठीक है, आशा करते हुए यह सभी के सभी परिभाषा आपको समझ में आएगा और इस प्रश्न का उत्तर एकदम आपके दिमाग में बैठा होगा और एकदम ट्रिक के साथ में बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।